अगर हम लोग वीर्य का महत्व समझने लगे, ब्रह्मचर्य का, तो हमारा जीवन काफी संकटों से निवृत्त हो सकता है। अध्यात्म शक्ति वीर्य से ही प्रकट होती है। भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे। फिर उन्होंने माता विनता के गर्भ में, जानते हो कौन पैदा हो? भगवान गरुड़ जी पैदा हो। कितने बलशाली भगवान के वाहन, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक पंखे में रख के उड़ सकते हैं। 10,000 वर्ष भजन किया, गरुड़ जी पैदा हो। एक बार अगर अब मन चढ़ गया आपके ऊपर और मनमानी आचरण करा लिया तो आपको भजन लायक नहीं रखेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि तुम ऐसी जगह पहुंच चुके हो कि अगर अब हम इसको हरा न पाए तो मुझे जिंदगी भर इसका गुलाम बनना पड़ेगा। तो वो आखिरी कोशिश करके आपका नाश करेगा। बस आप सावधान हैं। इस समय आपके घुटने उसके गर्दन के ऊपर है, ऐसा समझे। और वो विचलित हो रहा है, भड़बड़ा रहा है, कोई तो मिले ऐसा, थोड़ा तो हमें जीवन दान दे। क्या विषय में चूक कर दी तो फिर गिरा दे। एक सांप को जब बंदर पकड़ता है तो बोले ऐसे ऐसे जड़ में रगड़ता, फिर देखता छू तो नहीं बोला, और वो मरने पर भी रगड़ता ही रहता है कि कहीं इसमें जान न बोले। बस ऐसे ही साधु को, साधक को, उपासक को अपने मन को रगड़ना है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सू बोलने का मतलब अगर थोड़ा भी विषय स्फुरण रह गया तो अभी रगड़ते राधा वल्लभ श्री हरिवंश। समझ पाओ तो समझ पाओ। सिस्टम को हैक कर लिया गया और चलाने वाला चला रहा है, हम केवल देख रहे हैं, हम चला नहीं पा रहे। ये हमारे चलाने से नहीं है, ये सिस्टम हैक कर लिया गया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं ना है। और जब स्नान करें तब ठंडा जल नाभि के ऊपर यहाँ से 2-4 लीटर ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें ऐसा। और जब लघुशंका जाए तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्रिय कोश को, तो धीरे धीरे वीर पुष्ट होने लगे तो है घर्षण कभी न करे। अगर हस्तमैथुन का घर्षण करेगा भूल से भी तो फिर ठीक होने वाला नहीं। और ये इतना बुरा है कि अगर शुरू हो गया तो उठने लायक भी नहीं रखता। गुरुदेव भगवान, आपकी तरह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए? पहला, ब्रह्म मुहूर्त में जगना। जग करके हम इतना जल पिए कि या तो हमें उल्टी हो जाए या पच जाए। अगर उल्टी हो गई तो पचने से भी अच्छा हुआ, हमारे अंदर जो जहर बना, गंदे पदार्थ, वो निकल जाते हैं। ये ब्रह्मचर्य के लिए बहुत आवश्यक, वो शीतलता प्रदान करता। ब्रह्म मुहूर्त में बिना कुल्ला किए और इसके बाद थोड़ा टहलिए, वज्रासन में बैठ के फिर शौच जाइए, फिर स्नान कीजिए, जरूरी। और फिर आधा घंटा व्यायाम कीजिए, कठोर व्यायाम जैसे दंड बैठक, ऐसे। फिर आधा घंटा आसन कीजिए जो योगी का आसन है। फिर अपनी दिनचर्या में उतर जाइए। विद्यार्थी को विद्यार्थी और जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। जिस संयम से, ब्रह्मचर्य से रहो तो न उतनी घी में ताकत है, न दूध में ताकत है, न किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। शारीरिक बल भी, आध्यात्मिक बल भी, दिव्य भाव, दिव्य स्मृति, हर अंग में विशेष स्फूर्ति, आवेश आ जाए तो कुछ भी कर सकता है, वो सारा कुछ ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि बचपन में जो पढ़ा है वो आज भी हमें याद है। ब्रह्मचर्य ठीक ना तो देखो शरीर रोग से ग्रसित है, साफ शास्त्रों की बातें। ब्रह्मचर्य में स्मृति की बड़ी सामर्थ्य होती है। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। एक हमने देखा था, पहलवान आए थे, हर जगह विजय प्राप्त करते थे, तो वहां उन्होंने चैलेंज कर दिया कि कोई भी लड़ ले। तो गांव का एक किसान आदमी जो संयम से रहता था, दंड बैठक मारता, तो बोले नाम नहीं सुना, 5 मिनट में तुम्हें पटकेंगे। जैसा उसने कहा था 5 मिनट में ऐसे ऊपर उठा के बोरा की तरह धम्म से रख दिया। बाद में उसने एकांत में बुलाया उसको और कहा ऐसा क्या? तो उसने कहा कि रोज मैं अपने व्यायाम को भगवान का भजन समझता हूँ और संयम से रहता हूँ। तुम्हारे शरीर को देख करके हम समझ गए थे कि तुम्हारा शरीर भोग प्रधान है। गरीब आदमी दंड बैठक मार के संयम से रह के पटक दिया उसको। ब्रह्मचारी
मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग, आप सच्ची समझो आग, पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते हैं? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है, क्या है जैसे गिलहरी नहीं कभी चिलचिलाती था, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन है। अगर तुम मांस मछली खा रहे हो, ब्रह्मचर्य छीन कर रहे हो, थोड़ा तुम पाउडर वाउडर खा के वो खोजो, ये मांस कितने दिन चलेगा बच्चा शरीर? जो ब्रह्मचर्य में ताकत है वो इनमें नहीं है। तुम जो नमक रोटी खाओगे और ब्रह्मचर्य वीर की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल है। वीर का नाश जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। तो ये जो कमियां है ना, ये कोई भूत नहीं है जैसे लोग कहते हैं ना, पता नहीं कौन ऐसा, कुछ नहीं है, गंदी आदतें हैं, इन पर संयम लाओ। आप समझ रहे? इसकी आखिरी परिणति है वीर। वो स्वयं से नहीं निकलता, वो इससे भी गाढ़ी वस्तु है, वो घर्षण से निकलता है। अगर आप उसको गर्म न करें चिंतन के द्वारा, क्रिया के द्वारा, तो नहीं निकलेगा। और जब हम उसको, तो फिर वो जीवन को नष्ट, या तो आपको प्रमाद और आलस्य युक्त होकर समाज से अलग पड़ा रहना पड़ेगा, और या फिर आखिरी या तो क्या कर ले, ऐसी सलाह आपका मन देगा, ऐसी स्थिति में पहुंचाएगा। गुरुजी 2025 आने वाली है, इसमें मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ। पूर्वाभ्यास को अगर रोक पाओ, ये मान करके कि जैसे आपके हृदय में वेदना हो रही किसी क्रिया के लिए, आप उस समय अगर रोक पाओ तो फिर चला जा सकता है। अगर भोजन सही रखोगे, 30 मिनट व्यायाम करोगे, 20 मिनट प्राणायाम करोगे, मोबाइल से गंदी बातें नहीं देखोगे, कि अगर भगवान का नाम जप है, अहंकार नहीं है, तो निर्वाह कर देगा। सहना जरूरी होगा। ये होगा कि चाहे प्राण निकल जाए पर मैं ब्रह्मचर्य होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया। 21 बार क्षत्रियों को विश्व के क्षत्रियों को, उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। कोई बिरला ही सूरवीर होता है जो इस बात को सह पाता है। बाहर की लाठी के प्रहार को सहा जा सकता है, लेकिन मन की मार को केवल महात्मा सह सकता, दूसरा नहीं। इतनी मार देता है कि अपने हाथ से फांसी लगा लेता है आदमी, अपने हाथ से जहर खा लेता है, लेकिन मन की मार नहीं सह पाता। और उसी को जो सह जाता है वो महात्मा होता है, इसलिए जगत बंधनी होता है। मन की मार को सह जाना, ये बहुत बड़ी बात है। मन जहां नचाता है वैसे पूरी सृष्टि नाच रही है, और मन को जो प्रभु के चरणों में नचा देता है उसे महात्मा कहते हैं, और नाम में सामर्थ्य है। अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में, 18-20 की अवस्था मतलब समझते हैं, उद्दंडता की मूर्ति, मतलब हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे हैं कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। अब ऐसी अवस्था में तो 5 बार 8-9 खंड की अगर बिल्डिंग हो तो उतर चढ़ के जाए, फिर भी ऐसी दशा न हो, क्योंकि ब्रह्मचारी अवस्था होती है। भगवान के बल का स्मरण करके अंगद ने ताल मारी और कहा, तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। तो 10-10 हजार वीर एक साथ लगे, लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला सके। राम बल है। महाकुआ साबुन लगा के ब्रह्मचारी, रजोगुण चढ़ेगा, काम भावना जागृत होगी, त्वचा स्वयं साफ रहेगी यदि आप तेल मालिश नहीं करते। और तेल की जरूरत क्या है? ब्रह्मचर्य तो तेल की जरूरत है। सर्दी अब शुरू नहीं हुई हो, गीजर से स्नान करो, साधना हो।